उस कल का तो मैंने नहीं लिया, उस टाइम ही नहीं था। टाइम के में इंटरनेट ही नहीं मेरे पास। इसके बाद में 20 माह का भी किया था। हां सो नहीं किया बेटा क्यों नहीं किया? अगर वो नहीं था इंटरनेट नहीं चला उसको सेंड कर दो। इस मेरे पास इंटरनेट ही नहीं है, इसे एक डेढ़ हफ्ते से मैं सारी गाड़ी में नेट वगैरह बात नहीं। मेरा राउटर वायरलेस की वीक किया है। इस इंटरनेट वाला इंटरनेट ही लगा। ड्रग शुरू करना है, एक्सट्रीशन शुरू करना है। अच्छा हाँ ड्रग शुरू करना है। ये गलत बात है ना, गाड़ी में ड्रग्स में बैठे हो गलत नाम नहीं सीखी। ठीक है अभी तो हो गया, वो भी घर में। आप समझ रहे हैं तभी तक तो लगे हैं आप शुरू कर लगे ड्रग्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं, अल्लाह इतना बोरिंग टॉपिक है, तो बैठ के ही पढ़ाऊंगी मैं, है ना? जी बेटा लाइव क्लास ले रही हूँ क्योंकि लाइव क्लास लेना है। ओके क्लास ओपन टू पेज नंबर, जल्दी से 240। Open to page 240 everybody. Okay, drugs basically are chemicals that that are actually used for क्या कह रही हो? तुम्हारी बात कह रही थी। Drugs are बेटा माइक आवाज देगा। अच्छा, drugs basically are such chemical substances which are orally administered and they can change the chemical reactions or the metabolic reactions of a living body. ठीक है, अगर हम कोई भी ड्रग यूज करते हैं तो वो हमारी बॉडी का केमिकल रिएक्शन जो होता है या कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है उसको चेंज कर सकता है। ज़रूरी नहीं है ये चेंज नेगेटिव चेंज हो, क्योंकि हम ड्रग्स की जब वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक नेगेटिव कंसेप्ट आता है ड्रग्स का, लेकिन ये चेंज एक पॉजिटिव चेंज भी हो सकता है। हम जितनी भी दवाइयाँ लेते हैं दीज ऑल आर मेडिसिनल ड्रग्स, ठीक है, दे आर एक्चुअली ड्रग्स। और जितनी भी दवाइयाँ हम कंज्यूम करते हैं व्हेन वी आर नॉट फीलिंग वेल, तो ये बेसिकली हमारी बॉडी को फ़ायदा देने के लिए, उनको ठीक करने के लिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर बॉडी यूज होती हैं, राइट? सो ड्रग्स आर बेसिकली सच केमिकल सब्सटेंसेस which are orally taken and they have the ability to change the chemical reactions of our body. ठीक है, तो if we define a drug, you can see on page 241 as well. ठीक है, drugs are chemicals that have the ability to change the metabolic reactions occurring in our bodies. ठीक है, they have the ability to change them. Asma, can you see me? Yes. Okay, they have the ability to change the metabolic reactions occurring in our body. When we talk about drugs, ठीक है, drugs की classification करेंगे तो हमारे पास क्या क्या ड्रग्स आते हैं? हमारे पास बेसिक 3 किस्म के ड्रग्स हैं। हमारे पास मेडिसिनल ड्रग्स होते हैं, ठीक है, हमारे पास मेडिसिनल ड्रग्स हैं, सोशली एक्सेप्टेड ड्रग्स हैं, एंड वी हैव नारकोटिक्स जिसे हम इलीगल ड्रग्स कहते हैं या ड्रग्स ऑफ अब्यूज भी कहते हैं, नारकोटिक्स और
illegal drugs or drugs of abuse। ठीक है, ये 3 किस्म के हमारे पास ड्रग्स हैं। मेडिसिनल ड्रग्स हैं, सोशली एक्सेप्टेड ड्रग्स हैं, या फिर हमारे पास नार्कोटिक्स होते हैं जिसे हम इलीगल ड्रग्स या फिर ड्रग्स ऑफ अब्यूज भी कहते हैं। मेडिसिनल ड्रग्स, ठीक है, अभी हम थोड़ी देर में उनकी डिटेल्स में सबकी एक एक जाएंगे। पहले एक ओवरव्यू कर लेते हैं। मेडिसिनल ड्रग्स आर दोज ड्रग्स दैट आर यूज्ड एज मेडिसिन्स। ठीक है, मेडिसिन्स में आपके पास एनाल्जेसिक्स होते हैं जिन्हें हम पेन किलर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास पैनाडोल आ गई, डिस्प्रीन आ गई, कोन्स्टान आ गई, फेल्डीन आ गई, वोल्ट्राल आ गई, ये सारी वो पेन किलर्स हैं जिन्हें हम एनाल्जेसिक की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास एनेस्थेटिक्स होते हैं। एनेस्थेटिक ऐसी दवाएं होती हैं जो बॉडी को सुन्न कर देती हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे सर्जरीज में जो यूज होती हैं। फिर हमारे हर मेडिसिन ड्रग है, ठीक है, और फिर हमारे पास एंटीबायोटिक्स होती हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हमारी ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, एनाल्जेसिक, एनेस्थेटिक्स आपके सिलेबस में नहीं है, हम उनके डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है कि एनाल्जेसिक वो है जैसे पेन किलर्स होती हैं, एनेस्थेटिक्स वो हैं जो आपकी बॉडी पार्ट्स को नम करती हैं, सुन करती हैं। एंटीबायोटिक्स ऐसी दवाएं होती हैं जो बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट करती हैं। वायरल इन्फेक्शन को कभी भी एंटीबायोटिक ट्रीट नहीं करेगी। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन को हमेशा कौन ट्रीट करेगा? सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन कभी भी किसी दवा से सही नहीं होता, आपकी अपनी बॉडी की इम्यूनिटी ही सिर्फ वायरल इन्फेक्शन को सही कर सकती है, दैट इज द वाइट ब्लड सेल्स। क्लियर? अच्छा, फिर हमारे पास नेक्स्ट है सोशली एक्सेप्टेड ड्रग्स। सोशली एक्सेप्टेड ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हमारी बॉडी पे अफेक्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेड होते हैं। लाइक, क्योंकि दिस इज अ फॉरेन बुक, अ वेस्टर्न बुक, ठीक है, सोशली एक्सेप्टेड ड्रग्स में अल्कोहल है। ठीक है, सोशली ओपनली यूज होती है। अच्छा क्लास, सो वी वर टॉकिंग अबाउट ड्रग्स। ठीक है, हाँ, अच्छा ठीक है, अल्कोहल पे थे। ठीक है, वी वर टॉकिंग अबाउट सोशली एक्सेप्टेड ड्रग्स, और सोशली एक्सेप्टेड ड्रग्स में हमारे पास जो है क्या कहते हैं, अल्कोहल आता है।
ठीक है। ऐसा ड्रग्स जो ओपनली आपकी सोसाइटी में यूज होता है उसे हम सोशली एक्सेप्टेड ड्रग कहते हैं। अल्कोहल इज बेटा, सिंस आप पेपर भी बाहर का दे रहे हैं और किताब भी बाहर की पढ़ रहे हैं तो इस हिसाब से अल्कोहल इज अ सोशली एक्सेप्टेड ड्रग, ठीक है। इसके अलावा सिगरेट्स आर सोशली एक्सेप्टेड ड्रग, केफीन इज अ सोशली एक्सेप्टेड ड्रग जो हमारी टी और कॉफ़ी में होता है, ठीक है। तो दीज आर ऑल सोशली एक्सेप्टेड ड्रग्स जो ओपनली हमारी सोसाइटी में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन उनके एडवर्स इफेक्ट्स बॉडी पे होते हैं अगर उनको ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ किया जाए। देन वी हैव नारकोटिक्स, इलीगल ड्रग्स या ड्रग्स ऑफ अब्यूज़ भी जिन्हें हम कहते हैं। ये वो ड्रग्स होते हैं जैसे कोकेन, हेरोइन, LSDs, ठीक है, जो इलीगल होती हैं, that are not socially used, openly used, and definitely they have a very negative or adverse effect on our body. Sahi? Let's start with the first, which is antibiotics. ठीक है, if you could open to page 242 all of you. ठीक है, मैंने अभी आपको बताया एनाल्जेसिक्स और एनेस्थेटिक्स आपके सिलेबस में नहीं है, एंटीबायोटिक्स हैं। तो वील स्टार्ट विद एंटीबायोटिक्स। What do you know about antibiotics? Anybody? क्या पता है? एंटीबायोटिक सबने ही कभी ना कभी जिंदगी में खाई ही होगी, तबीयत खराब होती है ठीक है, सर्जरी के बाद लेते हैं क्योंकि ओपन वुंड होता है तो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए सर्जरीज के बाद ली जाती है। हाँ, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होती है, बिल्कुल सही। देखो बेटा, बेसिकली एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए ली जाती है। जो पहली चीज, दे आर यूज्ड टू ट्रीट बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन। क्यों यूज की जाती है? दे आर यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन क्यों नहीं? मैंने अभी आपको बताया, वायरसेस पे एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होता। अगर बॉडी में कभी वायरल इन्फेक्शन होता है तो हमेशा जो है आपकी बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट काम करेगा और कोई चीज़ उसके अगेंस्ट काम नहीं कर पाएगी। सही है? अच्छा, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक इज पेनिसिलिन, ठीक है। उस पे आते हैं, बताती हूँ, ठीक है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक इज पेनिसिलिन विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ फंगस पेनिसिलियम, ठीक है। एंटीबायोटिक्स बेसिकली होते क्या हैं? एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बैक्टीरिया या फंगस के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस अप्लाई करो। अगर हम कोई वेस्ट प्रोडक्ट अपनी बॉडी में स्टोर करेंगे तो वो हमें नुकसान पहुंचाएगा। यही रीज़न है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर देते हैं फौरन, है कि नहीं है? इसी तरह बैक्टीरिया और फंगस भी जो है वो लिविंग सेल्स हैं। अगर वो कोई ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट अपनी बॉडी में स्टोर करेंगे तो क्या होगा कि वो उनकी बॉडी को अफेक्ट करेगा, मार डालेगा। इसीलिए ह्यूमंस ने क्या किया, एक्चुअली कौन बंदा था जिसने पहले एंटीबायोटिक प्रोड्यूस की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड द एंटीबायोटिक। उसने क्या किया था, वो कुछ ना ओवर द वीकेंड पेट्री प्लेट्स होती हैं जिनमें बैक्टीरिया ग्रो होती है, तो वो पेट्री प्लेट्स में बैक्टीरिया ग्रो हुई हुई थी। वो अनवॉश किए बगैर उन पेट्री प्लेट्स को अपनी लेबोरेटरी में छोड़ के चला गया, ठीक है। जब वो वीकेंड के बाद आया तो उसने क्या देखा कि इस तरह से दिखाती हूँ, ये पेट्री प्लेट थी और पेट्री प्लेट में बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो हुए थे, ठीक है। उसने क्या देखा
कि कुछ वहाँ पे जोन्स हैं, क्लियर जोन्स प्रोड्यूस हुए हैं, यानी इन्हीं बैक्टीरिया जो ग्रो हुई जगह थी उसके ऊपर कोई फंगस ग्रो हुआ है, ठीक है, कोई मोल्ड ग्रो हुआ है, और उस फंगस के इर्द गिर्द कोई बैक्टीरिया नहीं है। जितनी बैक्टीरिया उस फंगस के इर्द गिर्द ग्रो हुई थी वो सारी की सारी खत्म हो गई है, मर गई है। वो बड़ा हैरान हुआ कि ये पिंक कलर की जो चीज़ है ये ऐसी, वो ओरिजिनली पिंक नहीं थी, मैं यहाँ सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बोर्ड पे बता रही हूँ, ये जो पिंक कलर की चीज़ है ये ऐसी क्या चीज़ है जिसने बैक्टीरिया को मार दिया। जब इसने इस चीज़ को निकाला तो ये पेनिसिलियम फंगस था, और पेनिसिलियम फंगस ने जो प्रोड्यूस किया था केमिकल उसको उन्होंने पेनिसिलिन नाम दे दिया। तो इस तरह से पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक दैट केम इनटू बीइंग, और डेफिनेटली फिर उसको ह्यूमंस पे टेस्ट किया गया, ह्यूमन को बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दिया गया, और उसने जब पॉजिटिव इफेक्ट्स दिखाए और लोग ट्रीट होने लगे तो इस तरह से फिर मज़ीद फंगस डिस्कवर किए गए और मज़ीद बैक्टीरियाज डिस्कवर किए गए जो कि ह्यूमंस को हार्म ना करें, और उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो एंटीबायोटिक के तौर पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज ग्रो करें और मार्केट करें। तो एक इस तरह से एंटीबायोटिक्स बनना शुरू हुई, ठीक है। अच्छा, आपका सवाल अस्मा मैं जवाब दे रही हूँ पहले, फिर आप अपना अगला सवाल करिएगा। इन्होंने मुझसे पूछा अस्मा ने कि मिस एंटीबायोटिक्स लेने से मना किया जाता है, कहा जाता है कि एंटीबायोटिक्स ना इस्तेमाल किया जाए, ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ख़राब करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स को एंटीबायोटिक्स कोई अफेक्ट नहीं करते, ठीक है। आपकी बॉडी के जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, हेल्दी होते हैं, कमज़ोर होते हैं, ताकतवर होते हैं, दिस इज ऑल डिपेंडिंग अपॉन yes it's closed, ठीक है। इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन व्हाट, इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन आवर डाइट, यानी हम जो खा रहे हैं बेसिकली वही हमारी बॉडी की इम्यूनिटी क्रिएट करेगा। क्लियर? अच्छा, नाउ देन व्हाई डू दे से कि एंटीबायोटिक शुड नॉट बी यूज्ड इन अ लार्ज क्वांटिटी? बेसिकली हमारे स्टमक में देयर आर सम फ्रेंडली बैक्टीरिया लिविंग, हमारे स्टमक में कुछ फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, राइट? सो इफ वी टेक unnecessary antibiotics, those friendly bacteria will be wiped out completely from our gut, and they will not be able to help the food to get digested effectively. We haven't studied about these friendly bacteria or the classes of bacteria that are present in the gut and they help in digesting of food, because that is not part of your syllabus. But just for off the record, ऐसे बैक्टीरिया हमारे स्टमक में होते हैं that actually help in digesting food. और अगर हम unnecessary antibiotics consume करेंगे तो वो antibiotics उन बैक्टीरिया को मारते हैं। Is it clear, Asma? Any other question? फंगस फफूंदी को कहते हैं। फफूंदी पता है? फफूंद जो होता है डबल रोटी पे ये ग्रीन ग्रीन, दैट इज फंगस। इसके स्पोर्स हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। as soon as it finds a moist environment where it can grow, it starts growing. बेटा एंटीबायोटिक्स की जो पावर होती है जैसे 1000 mg 625 mg, दैट इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ डोजेज प्रेजेंट इन इट, यानी 1000 milligram of penicillin is present in this tablet या 635 milligram, and that depends upon the age and the type of infection that is being treated. अगर जाहिर इन्फेक्शन बहुत फैला हुआ होगा तो 1000 मिलीग्राम चाहिए होगा, इन्फेक्शन माइल्ड होगा तो 625 होगा, इन्फेक्शन हल्का फुल्का होगा, बुखार चढ़ा नहीं है, बस गला दुख रहा है, उसके लिए एंटीबायोटिक ले लो, दैट इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड। वो इतना हल्का फुल्का इन्फेक्शन आपकी अपनी बॉडी भी टेक केयर कर सकती है। पिंक देखो बेटा, Asma, I just told you the spores of fungus are present everywhere in the environment. As soon as they find a nutrient medium and a moist and damp environment
these spores land over there and they start generating their colonies. वहाँ खुद ब खुद ग्रो कर जाते हैं. क्या मतलब है? क्योंकि पेनिसिलिन है ना वहाँ पे, तो उसने डिफ्यूज आउट करना शुरू कर दिया. ये इस तरफ डिफ्यूज आउट करेगा, अपने अंदर नहीं रखेगा. क्या करेगा, जिस मीडियम में ये ग्रो कर रहा था पेट्री प्लेट के, इसने डिफ्यूज आउट किया पेनिसिलिन को. किस डायरेक्शन में मैं दिखाती हूँ. ठीक है, इसने क्या किया, ये पेनिसिलिन फंगस बाहर की तरफ एगर जेली में डिफ्यूज आउट करना शुरू कर दिया. जब इसने डिफ्यूज आउट किया तो डेफिनेटली द बैक्टीरिया ग्रोइंग इन द नेबरिंग एरिया वो मरना शुरू हो गए. अपनी बॉडी में नहीं रखा उसने. हम फंगस नहीं लेते, हम पेनिसिलिन जो उसका वो लिक्विड है, जो भी वो सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हार्वेस्ट करके दवाओं के तौर पे लेते हैं. हम कभी भी फंगस या बैक्टीरिया यूटिलाइज नहीं करते. वी एक्चुअली यूटिलाइज द ड्रग, द केमिकल दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड. डू यू गेट माय पॉइंट? अच्छा, if we have studied penicillins. If you look at page 242, penicillin is important. Cephalosporin, tetracycline and erythromycin. Cut. It is not part of your syllabus. You don't have to study cephalosporin, tetracycline and erythromycin. क्या नाम है तुम्हारा? अस्मा, can you look at page 242 note जो दिया हुआ है? पेट्री प्लेट नजर आ रही है, उसमें व्हाइट स्पॉट्स के देन इर्द गिर्द क्लियर जोन्स नजर आ रहे हैं आपको. दैट इज एक्चुअली हाउ एन एंटीबायोटिक इज क्लियरिंग द बैक्टीरियल इन्फेक्शन. आई विल शो यू वन ऑनलाइन इन अ व्हाइल एज वेल. Okay, then the last paragraph of antibiotics is an important. Put down the heading over there. How do antibiotics affect bacteria? Put down the heading or question. How do antibiotics affect bacteria? जी, how do antibiotics, boys, क्या नाम है? अब्दुल्ला एंड कामरान. असद, how do antibiotics affect or you can say how are bacterial infections controlled? ठीक है, these are the two headings of questions. इसके ऊपर antibiotics work in two ways. For example, number one, it prevents bacteria from making essential components of the cell. Number one क्या है? It prevents bacteria from making essential components of the cell wall, which makes it easy for the WBCs to penetrate the bacteria. जो नहीं लिख रहे हैं वो खुद नुकसान है. ठीक है, it prevents bacteria from making essential components of the cell wall, which makes it easy for the WBCs यानी the white blood cells to penetrate the bacteria. ठीक है, and destroy them of course. जब penetrate करेंगे तो उनके अंदर जाके and ठीक है, what is number 2? उनकी प्रोटीन सिंथेसिस के कंपोनेंट्स को रोकते हैं. यहाँ लिखा हुआ है
damage the protein producing machinery inside the cytoplasm of the bacteria, thus prevent them from reproducing or dividing. Okay? Destroy the protein making machinery in the cytoplasm. यार दरवाजा बंद कर दो, इतना शोर हो रहा है. Destroy the protein making machinery in the cytoplasm, thus preventing them from dividing or reproducing. ठीक है, जब वो डिवाइड नहीं करेंगे, रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली उनकी ग्रोथ इनहिबिट होगी और उनको कंट्रोल करना आसान होगा. सही है? So these are the two ways in which antibiotics work. They either prevent from making essential components of the cell wall, which it makes the WBCs easy to penetrate into the bacteria and destroy them, or they may destroy the protein making machinery in the cytoplasm, thus preventing them from dividing or reproducing. Any questions till here? No questions? Sure? That is all for today.